कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर। खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना की तरीके मैं अजय सिंह आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं खाद्य तेल बाजारों की एक्सक्लूसिव जानकारी के साथ। खाद्य तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। आपको बताएंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज देखा जा रहा है, जिसके अंतर्गत आपको हम मार्केट की में सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी आपको विस्तार से देंगे। तो किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको जानकारी देने की कोशिश आपको करेंगे। देखते हैं किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो जिसके अंतर्गत सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रान ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, सोयाबीन सीड, कांडला पोर्ट पे क्या स्थिति है, विदेशी बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी स्टेप बाय स्टेप आपको देने की कोशिश यहाँ पर करेंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पे सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं किस तरीके से विदेशी बाजारों में कामकाज रहा, फिर घरेलू बाजारों में क्या क्या कामकाज है, सारी जानकारी आपको बताते हैं। तो अगर हम बात कर लेंगे जैसे कि सीबॉट की अगर हम बात करेंगे, तो सीबॉट कॉम्प्लेक्स की अगर बात करी जाए तो सीबॉट में आपने देखा कि वायदों में, सीबॉट के वायदे में आपने देखा जबरदस्त तेजी के साथ कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। वायदा इस महीने के टॉप पे कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। सोयाबीन अगर बात करी जाए तो पिछले 3 दिनों से लगातार तेज चल रहा है। $14 की बाजारों में तेजी है। कांडला में स्पॉट सोया CIF महीने के हाई पे $1021 पे कामकाज हो रहा है। मलेशिया में CPO भी $1000 के बहुत पास कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओलिन से $15 का प्रीमियम पर अभी भी है। कांडला हाई सीज सोया महीने में हाई से ₹5 किलो और CPO ₹2 किलो नीचे बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया है। तो आप देख के चल सकते हैं कि बाजारों में क्या स्थिति बाजारों में देखी जा रही है, किस तरीके से बाजारों में आप कामकाज करके चल सकते हैं। तो सोया ऑयल की अगर लोकल बाजारों की अगर हम बात करेंगे, जैसे कि अगर देखा जाए तो कल KLC अगर बात कर लेते हैं तो KLC कल -23 की गिरावट देखी गई। सुबह अगर KLC की अगर हम बात कर लेते हैं, सुबह KLC क्या खुली है, तो सुबह जो KLC का बाजार रहा, सुबह KLC का जो बाजार देखा गया, सुबह -25 खुली, फिर -8 हुई, उसके बाद +1 की बढ़त के साथ कामकाज हुआ। सीबॉट पे कल हल्की सी मुनाफा वसूली रही, कई सेंट की नरमी देखी गई। अर्जेंटीना से जो खबरें आई सोयाबीन के जो फसल खराब होने की, बारिश वगैरह से, उसका इम्पैक्ट आपको बाजारों में देखने को मिला था कि सीबॉट पे तेजी देखने को मिली। फेड में अमेरिका से जो ब्याज दरें बढ़ोतरी के लिए उन्होंने बोला था कि ब्याज दरें नहीं बढ़ाएंगे, स्थिर रखेंगे, उसका असर भी आपको बाजारों में देखने के लिए आपको मिला है। अगर हम देखेंगे सरसों की क्या स्थिति है, तो सरसों में आप देखेंगे रबी फसलों से मंडियों में रबी की फसलों की आवक लगातार बढ़ रही है। फसल घटने के डर से इस सीजन में सरसों की सप्लाई अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा है। भरतपुर में सरसों की अगर बात करी जाए तो MSP से 11% नीचे ₹51 के करीब बाजारों में ट्रेड हो रहा है। सस्ते सोया तेल, सोया पाम तेल से सरसों तेल की डिमांड कमजोर बनी हुई है। अगर हम देखेंगे जो रबी की क्रॉप आई है, उसका असर आपको गेहूं के बाजारों में देखने के लिए आपको मिल रहा है। अर्जेंटीना से अगर आप बात कर लेते हैं सोयाबीन की क्या स्थिति है, तो अर्जेंटीना में सोयाबीन के बाजारों में कोई विशेष शॉर्टेज होती हुई नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन सोया तेल का वहां पर स्टॉक कम देखा जा रहा है। फरवरी में अगर बात करी जाए तो सोया तेल का उत्पादन जनवरी में से लगभग 48,000 टन बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। फरवरी में अगर सनफ्लावर की सीड की क्रशिंग की बात करी जाए तो यह भी 35% बढ़ के लगभग 1.27 लाख टन के आसपास होता हुआ दिखाई दिया है। तो ओवरऑल आउटलुक देख के चल सकते हैं। जो कल खबरें आई थी तो उसका खबर का इंपैक्ट आपको देखने को मिला। बाजारों में ऊपरी स्तर से करेक्शन आया है। बाजार में थोड़ा सा वेट एंड वॉच करिए। बाजारों में आपको बहुत ज्यादा पैनिक होता हुआ फिलहाल बाजारों में नहीं दिखाई देगा। बाजारों में आपको कहीं पर करेक्शन आता है तो वहां पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सोया ऑयल की क्या स्थिति है। इससे पहले आपको बता देते हैं बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड, मार्केट पर सटीक रणनीति आपको अगर जाननी है तो मॉर्निंग आप हमारा 9:45 का शो आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा होगा, वहां पर आप जाइए और जाके आप डिटेल लीजिए कि किस तरीके से बाजारों में कामकाज हो रहा है। मार्केट के ट्रेंड व्यू आउटलुक को आप समझ सकते हैं। पूरी जानकारी वहां पर विस्तार से सोमवार से शुक्रवार के दिन सुबह 9:45 से 10:05 तक दी जाती है।
अब बात कर लेते हैं कि घरेलू बाजारों में क्या स्थिति रही। तो घरेलू बाजारों में आप देखेंगे कि होली पास आ गई है बिल्कुल, तो डिमांड केएलसी सीबॉट पे तेजी के बाद थोड़ी सी डिमांड कमजोर होती हुई दिखाई दी है, क्योंकि बाजारों में इतनी बढ़िया तेजी आई है। अब रीसेलर बाजार में बहुत हावी है, तो रीसेल होकर माल जो बिक रहा है इस वजह से बड़ी तेजी नहीं देखी जा रही है। सोया ऑयल की अगर हम बात करें तो कल का बाजार 102 से 3 रुपए के आसपास ही रहा। पामोलिन का बाजार 101 रुपए, राइस ब्रांड ऑयल का बाजार 85 से 86 रुपए हो गया, मस्टर्ड ऑयल का बाजार 109 रुपए। मस्टर्ड ऑयल में लगातार क्रॉप का प्रेशर देखा जा रहा है, उसका इंपैक्ट आपको देखने के लिए बाजारों में मिल रहा है। सोयाबीन सीड का बाजार 10 रुपए बढ़ के 4730 रुपए पे कामकाज देखा गया। कांडला पोर्ट की अगर हम स्थिति की बात कर लेते हैं तो क्रूड पाम ऑयल का बाजार 926 रुपए, फॉरवर्ड में 901 रुपए, पामोलिन का बाजार 950 रुपए, सोया रिफाइंड 990 रुपए, सोया डिगम का बाजार 920 रुपए, फॉरवर्ड में 880 रुपए, सनफ्लावर ऑयल का बाजार 995 रुपए पे कामकाज रहा। ऊपरी स्तर से सभी बाजार लगभग 4 से 5 रुपए का करेक्शन बाजारों में देखा गया है। इससे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप हमको चाहे यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे फेसबुक पे देख रहे हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप सब्सक्राइब करिए, लाइक का बटन दबाइए, सपोर्ट करिए, ज्वाइन करना ना भूलिए। अगर इसी तरीके का रेगुलर कंटेंट आप चाहते हैं कि पूरा कंटेंट आपको इसी तरीके से रेगुलर रोजाना वीडियो मिलता रहे तो ज्वाइन करना ना भूलिएगा, तो इसी तरीके का आपको रेगुलर कंटेंट मिलता रहेगा। अब बात कर लेते हैं केएलसी की क्या स्थिति है। केएलसी हमने आपको पहले ही बता दिया, कल -23 थी, आज माइनस अभी फिलहाल के लिए +1 चल रही है। और सीबॉट के कल -21 सेंट की नरमी देखी गई थी रात को, फिलहाल बहुत ज़्यादा गिरावट अभी नहीं देखी जा रही है। सीबॉट सीपीओ की अगर हम बात कर लेते हैं कि बाजारों में आज के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, बाजारों के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की, तो क्रूड पाम ऑयल का अगर हम बात करेंगे तो क्रूड पाम ऑयल का सपोर्ट का लेवल 100 रुपए का, रेजिस्टेंस का लेवल 102 रुपए, राइस ब्रांड का सपोर्ट का लेवल 85 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 87 रुपए। मस्टर्ड सीड की अगर हम सपोर्ट की बात करें तो 5300 रुपए का सपोर्ट है, रेजिस्टेंस का लेवल 5500 रुपए। सोयाबीन का सपोर्ट का लेवल 4600 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए के आसपास बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आ रहा है। तो बाजारों में एक रेंज बाउंड है। सीबॉट अगर देखा जाए तो इस समय -40 सेंट की नरमी के साथ कामकाज देखा जा रहा है। केएलसी अगर जब तक ये वीडियो बन रहा है तो केएलसी उस समय तक +5 रिंगिट की बढ़त देखी जा रही है। जब तक ये वीडियो शूट हो रहा है आपको जब मिलेगा तो +5 सेंट की बढ़त देखी जा रही है, उसके अकॉर्डिंग आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं। तो सारी जानकारी आपको दे दी है। आप सभी लोगों को होली की एडवांस में हार्दिक शुभकामनाएं कि न्यूज़ मार्केट 24 के पूरे परिवार की तरफ से। आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। अगर दी गई जानकारी संतुष्ट है तो कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। फिर मुलाकात करते हैं आप लोगों से एक नई खबर के साथ। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी तरीके से हमारे चैनल को वॉच करते रहिए, और हमारे चैनल को अगर इसी तरीके की रेगुलर जानकारी और बाजार खुलने से पहले की जानकारी आप जानना चाहते हैं तो 9:45 का हमारा शो ज्वाइन करना ना भूलिएगा। तो फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। खबरों में बात करेंगे आज खाद्य तेल मार्केट के बारे में, जानेंगे क्या कारोबार देखा जा रहा है खाद्य तेल बाजार में। आज सरसों, सोयाबीन, आज लोकल मिलों में क्या कारोबार चल रहे हैं, किस तरह से उतार चढ़ाव हुआ ट्रेंड मार्केट में आज आप देख सकते हैं। विस्तार से आपको इस बारे में बताएंगे, इसलिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। तो खाद्य तेल मार्केट के बारे में बात करते हैं। सोयाबीन का बाजार जो है वो आज आपको इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। बहुत ज्यादा इसमें सोयाबीन के मार्केट में तेजी दर्ज नहीं करी गई है। हल्की सी नरमी के साथ बाजारों में आज कारोबार देखा गया है। दाम उत्पादक मंडियों में लगातार दूसरे दिन कमजोर रहे। व्यापारियों के अनुसार घरेलू बाजार में इसके भाव में अभी ज्यादा तेजी आने का अनुमान नजर नहीं आ रहा है। उत्पादक मंडियों में अभी दैनिक आवक बनी रहने का अनुमान है। प्लांट जरूरत के हिसाब से सोयाबीन में खरीदारी कर रहे हैं। और वहीं शिकागो के बारे में बात करते हैं। विदेशी मार्केट में आज सोयाबीन, सोया तेल और मील के जो दाम हैं वो फिलहाल के लिए कमजोर खुले हैं। इसके अलावा विदेशी मार्केट से खबरें ये भी आ रही हैं कि अर्जेंटीना में अत्यधिक बारिश की वजह से सोयाबीन को समर्थन मिल रहा है, लेकिन आने वाले दिनों में मौसम शुष्क होने का भी अनुमान नजर आ रहा है। अर्जेंटीना में फसल पर बारिश के खतरे के चलते अर्जेंटीना सोया तेल एफओबी में बढ़त दर्ज करी गई है। अर्जेंटीना में किसान नई फसल की कटाई के लिए पैसे का प्रबंध करने के लिए सोयाबीन बेचने के लिए बेताब है। सीबीओजी सोया तेल और डीसीई में कमजोरी के चलते केएलसी गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है। सोयाबीन के बाजार में आज घरेलू मार्केट में उत्पादक मंडियों में बहुत ज्यादा तेजी नहीं है। अब रेट के बारे में अगर बात करते हैं, रेट में हल्की नरमी के साथ आप देखकर कारोबार चल सकते हैं। रेट में बाजार में महाराष्ट्र में लातूर में रेट चल रहा है अरिहंत प्लांट में 8610 और 4610, ऑक्टेगन प्लांट का रेट 4630 है, धनराज प्लांट कीमतें 4775 है, विजय प्लांट का रेट 4600
₹80 देखा जा रहा है। धुलिया में इसके अलावा डिसाइन प्लान में रेट 4600 है। नारियल में श्रीनिवास एग्रो प्लान में रेट ₹4580 देखा जा रहा है। सोया ऑयल में महाराष्ट्र में कीमतें धुलिया में 1005 है। लातूर का रेट 990 चल रहा है। गोयल की कीमतें 990 देखी जा रही हैं। ये सोया ऑयल रिफाइंड प्लांट के रेट हैं। श्रीनिवास का रेट 980 चल रहा है। मध्य प्रदेश में इसके अलावा प्रकाश प्लांट कीमतें 4625 है। सौर्य प्लांट का रेट 4600 चल रहा है। धुलिया में जो रेट चल रहा है मध्य प्रदेश में सोयाबीन प्लांट का वो 4660 है। महेश प्लांट कीमतें 4650 चल रही हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश में प्रकाश प्लांट में कीमतें 980 हैं। अभी प्लांट में रेट 985 है। रुचि प्लांट का रेट 995 है। महेश प्लांट कीमतें 973 रुपए देखी जा रही हैं। ओवरऑल मार्केट में जो सोयाबीन के बाजार में ट्रेंड है वो तो मार्केट में आज आपको नेगेटिव देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा तेज बाजार आज नजर नहीं आ रहा है। इसके अलावा बात करेंगे किस तरह से लोकल मिलों में कारोबार आज देखा जा रहा है। ब्रांडेड कंपनियां जो हैं, बावर्ची ब्रांड जो है, यहाँ आज क्या कारोबार चल रहे हैं। लोकल मिलों में सोया पाम, वनस्पति, सरसों में आज क्या रेट चल रहा है, आपको विस्तार से रेट के साथ साथ ट्रेंड की जानकारी खबरों में आगे देंगे। मगर उससे पहले अगर आपको खाद्य तेल मार्केट संबंधित मार्केट के उतार चढ़ाव, मार्केट के ट्रेंड और लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म की जानकारी चाहिए, अगर आप जानना चाहते हैं फ्यूचर में बाजार कैसा रह सकता है, तो आप इस पूरी इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा मंडे टू फ्राइडे मॉर्निंग में होने वाला 9:45 का जो लाइव सेशन होता है आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप अभी व्हाट्सएप या कॉल करके लाइव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं और अब मार्केट खुलने से पहले पूरी इन्फॉर्मेशन मार्केट के बारे में लेकर आप ज्यादा से ज्यादा खाद्य तेल बाजार में प्रॉफिट कमा सकते हैं। अब बात करते हैं लोकल मिलों के बाजार के बारे में। तो लोकल जो मिल है यहाँ पर बहुत ज्यादा बिक्री का सपोर्ट नहीं है और क्योंकि होली का त्यौहार अब काफी नजदीक है और रमजान भी चल ही रहे हैं तो मार्केट में जो डिमांड है वो खत्म हो चुकी है। डिमांड बहुत ज्यादा नहीं है। बिक्री का सपोर्ट अच्छा ना होने की वजह से लोकल मिल वालों ने आज दाम में बहुत ज्यादा चेंज नहीं किया है। दाम में बहुत ज्यादा परिवर्तन बाजारों में नहीं आया है और आज जो लोकल मिल के रेट हैं वो स्टेबल ही देखे जा रहे हैं। रेट के बारे में अगर बात करते हैं तो वनस्पति में जो रेट चल रहा है बाजार में वो 1640 रुपए देखा जा रहा है। ये 15 किलोग्राम का रेट है। बावर्ची पामोलिन में 15 किलोग्राम की कीमतें 1675 चल रही हैं। 1 लीटर पामोलिन में रेट बाजारों में 100 रुपए है। बावर्ची में सोया ऑयल में 15 किलोग्राम का रेट 1680 चल रहा है। 1 लीटर सोया ऑयल कीमतें 104 चल रही हैं। फॉर्च्यून में 15 लीटर में रेट 1700 है। फॉर्च्यून में 1 लीटर का रेट 120 रुपए देखा जा रहा है। इसके अलावा बेस्ट चॉइस में सोया रिफाइंड में जो रेट चल रहा है बाजार में वो 98 रुपए है। पामोलिन में जो रेट चल रहा है वो 93 रुपए है। बिनौला की जो बाजारों में कीमतें चल रही हैं 10 किलोग्राम में वो 1010 रुपए देखी जा रही हैं। सनफ्लावर में भी रेट बाजारों में 10 किलोग्राम में 1020 चल रहा है। ग्राउंड नट ऑयल में जो कीमतें हैं वो बाजारों में 1500 रुपए आप देकर चल सकते हैं। बहुत ज्यादा लोकल मिल में आज चेंज कीमतों में नहीं आया है। बाजार स्टेबल है और इसके अलावा जो होलसेल का मार्केट है, जो उत्तर प्रदेश का मार्केट है, टैंकर के जो रेट है बाजारों में वो भी आपको स्टेबल आज के दिन देखने को मिल सकता है। इसमें भी आपको बहुत ज्यादा चेंज बाजारों में देखने को नहीं मिलेगा। बाजारों में स्टेबिलिटी दर्ज इसमें भी करी गई है। मार्केट में स्थिर है रेट। राइस ब्रांड में जो रेट है बाजारों में 86 रुपए चल रहा है। सोया ऑयल में जो कीमतें हैं वो 103 देखी जा रही हैं। सोया डियो का रेट बाजारों में 101 चल रहा है। मस्टर्ड में कीमत 109 है। एक्सप्रेस का रेट आप बाजारों में 107 रुपए बाजारों में देखकर चल सकते हैं। स्थिरता के साथ बाजारों में यहाँ कारोबार हो रहा है। बिक्री का सपोर्ट ना होने की वजह से और डिमांड खत्म जो हो गई है उसकी वजह से लोकल मिलों वालों ने भी बहुत ज्यादा रेट में परिवर्तन नहीं किया है। जरूरत के हिसाब से आप यहाँ से लोकल मिलों में खरीदारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं सरसों के बाजार के बारे में, जानते हैं यहाँ कैसा कारोबार देखा जा रहा है। तो सरसों में तेल मिलों की मांग की वजह से सरसों के जो भाव हैं उसमें आपको हल्की सी आज तेजी देखने को मिल सकती है। हालांकि होली की जो डिमांड है वो सीमित रह गई है। बहुत ज्यादा डिमांड मार्केट में नहीं है। बाजारों में बहुत ज्यादा डिमांड ना होने की वजह से सीमित तेजी मंदी देखी जा रही है। मार्केट में सरसों तेल के जो दाम है वो तो आपको बढ़े हुए नजर आ सकते हैं, लेकिन सरसों सीड में बहुत ज्यादा तेजी के साथ कारोबार देखा नहीं गया है। और कल के दिन उत्पादक मंडियों में दैनिक आवक जो थी वो लगभग स्टेबल बनी रही। व्यापारियों का इस बीच मानना ये है कि त्योहारी सीजन होने की वजह से और साथ ही मार्च में क्लोजिंग की वजह से भी अभी व्यापार सीमित रहने का अनुमान है। हालांकि उत्पादक राज्यों में मौसम साफ अगर बना रहता है तो सरसों में दैनिक आवक बराबर बनी रहने का भी अनुमान नजर आ रहा है। चालू सीजन में सरसों का उत्पादन अनुमान ज्यादा है तथा किसान माल नहीं रोक रहे हैं। दैनिक आवकों को देखते हुए तेल मिलें केवल जरूरत के हिसाब से खरीदारी कर रही हैं। हालांकि सीजन अच्छा होने की वजह से तेल में डिमांड बनी रहने का अनुमान है, लेकिन कीमतों में तेजी मंदी काफी हद तक आयातित खाद्य तेल के बाजार पर ही डिपेंड कर सकती है। अब बात करते हैं रेट के बारे में। तो रेट में बाजारों में स्टेबिलिटी दर्ज करी गई है। जयपुर में रेट सरसों सीड में 5500 है। दिल्ली का रेट 5350 है।
बरवाला में कीमतें 5200 है, ग्वालियर का रेट 5050 चल रहा है, हिसार का रेट 5300 है, गोलकोटा में रेट बाजारों में सरसों सीड का 5300 रुपए देखा जा रहा है। मस्टर्ड ऑयल में जो रेट है बाजारों में एक्सप्लोर में, उसमें जयपुर में रेट 1030 है, दिल्ली की कीमतें 1025 है, भरतपुर का रेट 1015 है, कच्ची घानी में रेट जयपुर में 1040 है, कोटा कीमतें 1030 है, भरतपुर का रेट 1035 चल रहा है। इसके अलावा प्लांटों के बारे में अगर बात करते हैं तो प्लांट में 25 रुपए तक की आज के दिन नरमी दर्ज करी गई। 5850 रुपए का रेट देखा जा रहा है। सलोनी शमशाबाद प्लांट का 25 रुपए तक नरम है यहाँ पर बाजार। सलोनी डिग्ने प्लांट का रेट 5850 है, 25 रुपए तक की नरमी यहाँ दर्ज इसमें करी गई। सलोनी अलवर का रेट 5775 है, जहां 75 रुपए तक की गिरावट आई है, और सलोनी कोटा में कीमतें 5750 जहां पर भी 25 रुपए तक की गिरावट के साथ कारोबार बाजारों में आपको देखने को मिल सकता है। बहुत ज्यादा तेज नहीं है मार्केट, जरूरत के हिसाब से आप गिरावट पर खरीदारी जरूर करके चल सकते हैं। आज बाजारों में आपको एक ट्रेंड जो है वो फ्लैट देखने को मिल सकता है। बाजार में सोयाबीन में हल्की सी नरमी है, सरसों तेल में भी, सरसों सीड में बहुत ज्यादा तेजी दर्ज नहीं करी गई है, जबकि लोकल मिल में दाम स्टेबल है। तो जरूरत के हिसाब से आप यहाँ से गिरावट पर खरीदारी जरूर करके चल सकते हैं। डिमांड जो है होली की वो खत्म हो चुकी है, बहुत ज्यादा मार्केट में डिमांड भी नहीं है, तो मार्केट में आप जरूरत के हिसाब से ही यहाँ से ज्यादा लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप खरीदारी ना करें। आपके पास जितनी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से आप गिरावट पर खरीदारी जरूर कर सकते हैं। तो आज की खबरों में से नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यूज मार्केट 24। आज की जो खबर है उसके बारे में बात करेंगे। खबर खास तौर से सोयाबीन के मार्केट से जुड़ी हुई है। ब्राजील से काफी बड़ी खबरें सामने आ रही हैं कि वर्तमान सीजन में अब तक 62% सोयाबीन की जो कटाई है वो पूरी हो चुकी है। इस खबर पर क्या असर देखा जाएगा, क्या कारोबार सोयाबीन में देखा जा रहा है, विस्तार से इस खबर पर नजर डालेंगे हम, इसी वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। ब्राजील में पिछले सप्ताह हुई बारिश की वजह से देश के उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों में सोयाबीन की पिछली बिजाई वाली फसल को ज्यादा फायदा हुआ है। सबसे अधिक वर्षा रियो ग्रैंड डो सुल के दक्षिण भाग में हुई है, जहां अक्सर फसल की बिजाई लेट शुरू होती है। चालू हफ्ते के दौरान देश में सुदूर दक्षिण क्षेत्र में अच्छी बारिश होने की संभावनाएं हैं। ब्राजील दुनिया में सोयाबीन का सबसे प्रमुख उत्पादक और निर्यातक देश माना जाता है। वहीं 2023-24 के वर्तमान सीजन में गत सप्ताह करीब 62% क्षेत्र में सोयाबीन फसल की कटाई पूरी हो चुकी है, जो पिछले साल के बराबर ही थी। हाल के सप्ताह में देखा जाए तो कटाई की गति कुछ धीमी बनी हुई है, क्योंकि अब पिछैती बिजाई वाली फसल की कटाई हो रही है, जबकि पूर्वोत्तर बिजाई में गीले मौसम से कटाई में बाधा पड़ रही है। सोयाबीन फसल की कटाई तैयारी रियो ग्रैंड डो सुल प्रांत में सबसे अंत में होती है और पूर्वोत्तर क्षेत्र में उसी समय कटाई चलती रहती है। 2023 से 2024 के दौरान ब्राजील में सोयाबीन का कुल उत्पादन 14.5 लाख टन होने की संभावनाएं व्यक्त करी गई, जबकि अन्य विश्लेषक ये मान रहे हैं कि उत्पादन का अलग अलग अनुमान लगाया जा रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर लगभग 2/3 भाग में फसल की कटाई हो चुकी है, लेकिन फिर भी इसके उत्पादन में उच्चतम और न्यूनतम अनुमान के बीच लगभग 200 लाख टन का भारी अंतर बना हुआ है। अमेरिकी कृषि विभाग का उत्पादन अनुमान सबसे ऊंचा है। ब्राजील के सबसे प्रमुख कृषि उत्पादक राज्य मोटो ग्रासो में सर्वाधिक करीब 96% फसल की कटाई पूरी हो चुकी है, जबकि दूसरे प्रमुख उत्पादक प्रांत में करीब 73% तक फसल की कटाई करी जा चुकी है। कई अन्य प्रांतों में फसल की कटाई भी होती आ रही है। तो आज की खबरों में सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए यूजफुल होता है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए, और खाद्य तेल बाजार से संबंधित, देश विदेश के मार्केट संबंधित सभी खबरों के लिए आप न्यूज मार्केट 24 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली खबरों के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज मार्केट 24।